नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। आज बीजेपी अपना 43वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर देश भर में बीजेपी का अलग अलग जगह पर कार्यक्रम चल रहा है। 44 साल की बीजेपी हो गई आखिरकार 4 दशकों में बीजेपी कहां से कहां आ गई, 3 से 303 तक पहुंची। जनसंघ से बीजेपी का सफर कैसे तय हुआ, बीजेपी का अब आगे का एजेंडा क्या है, 2024 में बीजेपी की लाइन लेंथ क्या रहने वाली है, करप्शन को लेकर के जिस तरह से फिलहाल एक्शन हो रहा है, इन सभी मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिक्र किया और साथ ही बताया कि क्यों भ्रष्टाचारियों पर प्रहार जरूरी है। विपक्ष की पार्टियों ने किस तरह से परिवारवाद को लेकर के राजनीति का बेड़ा गर्क किया है, भ्रष्टाचार में इस देश को लिप्त किया है, सबका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन भाषण में किया। अब सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव होने में कुछ ज्यादा वक्त नहीं बाकी है। ऐसे में बीजेपी लगातार तीसरी बार इतिहास रच सकती है, तो क्या मोदी की लोकप्रियता को राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती देने वाला कौन है? इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले करप्शन पर मोदी का ये एक्शन देखिए। कांग्रेस और उनके जैसी पार्टियों का कल्चर, उन पार्टियों की पहचान क्या है? ये उन्हीं के कल्चर में से पैदा हुई है। उन पार्टियों की पहचान है, पार्टी का नाम लेते ही एक ही बात दिखती है, सारी पार्टियों का दर्द देख लीजिए, परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद का बंधक है ये सारे लोग। जबकि भाजपा का पॉलिटिकल कल्चर प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने का है। कांग्रेस और उसके जैसी पार्टियों का कल्चर छोटा छोटा सोचना, छोटे सपने देखना और उससे भी कम हासिल करके खुशियां मनाना बस, और खुशी एक दूसरे की पीठ थपथपाना। तो वहीं अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने एक दोहा भी सुनाया, क्योंकि आज हनुमान जयंती है, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी प्रेरणा तो हनुमान है। क्या कहा मोदी ने, सुनिए। इदम रामाय इदम न मम इदम राष्ट्राय इदम न मम इदम रामाय इदम न मम इदम राष्ट्राय इदम न मम। साथ ही जब प्रधानमंत्री ये भी कह देते हैं कि राम काज किने बेहू मोही कहां विश्राम, तो ये लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, उन ताकतों के खिलाफ है जिन ताकतों ने आज तक देश को खोखला किया है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री ये बता रहे हैं कि 2024 के लिए उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया है? तो ऐसे में देश का सवाल सबसे बड़ा, भ्रष्टाचार का मुद्दा 2024 में बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा रहने वाला है। दूसरा, क्या परिवारवाद की वजह से विपक्ष की हालत खराब है? तीसरा, अडानी के अलावा, क्योंकि आज भी हमने देखा वो जो तिरंगा यात्रा निकली, विपक्ष का एकजुट होना हो या फिर जेपीसी को लेकर कोर्ट जाना हो, अडानी के अलावा विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? भ्रष्टाचार पर एक्शन अगर हो रहा है तो विपक्ष को इससे क्यों टेंशन है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। हमारे साथ राजीव पांडे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मोनिका मेहरोत्रा हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ सनम शाह हैं जो कि आजाद पार्टी के प्रवक्ता हैं, आलोक मेहता हमारे साथ जुड़ेंगे, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज। सबसे पहले पांडे जी, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या देश के, क्या भारत के हनुमान हैं? जिस तरीके से हनुमान ने असुरी शक्तियों का प्रहार किया था, असुरी शक्तियों को खत्म किया था, उसी तरीके से भ्रष्टाचार, परिवारवाद, वंशवाद, इन शक्तियों का प्रहार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। आज के भाषण का जीस्ट मैं ये मानूं, और 2024 के लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा और ये प्रहार जारी रहेगा। देखिए, मोदी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल है कि वो जो राम राज्य लाने के लिए जो जो काम करना जरूरी है वो मोदी जी करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे उसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है शुचिता। जब तक शुचिता नहीं है समाज में तब तक राम राज्य नहीं आ सकता है। और राम राज्य के लिए हनुमान बनकर के मोदी जी काम कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति को
हनुमान जी बन करके देश के हित में काम करने के लिए, राम राज्य लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब आपने कहा कि 24 में कौन सा मुद्दा होगा। 24 में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जान लीजिए, इस देश में जो सबसे बड़ा लीकेज हुआ वो करप्शन से होता है। क्योंकि आप सरकार में इतना लोग टैक्स भरते हैं, आप भी टैक्स भरते हैं, मैं भी टैक्स भरता हूं, समाज का हर व्यक्ति टैक्स भरता है, चाहे वो इंडायरेक्ट टैक्स हो, डायरेक्ट टैक्स हो। और अगर उसको कोई व्यक्ति लूट करके अपने लिए खा लेता है तो आपको उसका इफेक्ट एक एक आदमी पर पड़ता है। अभी हमारे यहाँ एक सीरीज चल रही है कि किस तरीके से 2G में 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कोल में 1,86,000 करोड़ का घोटाला हुआ, किस प्रकार से 4 लाख रुपए में 150 करोड़ का घर बिहार के उप मुख्यमंत्री है उनका आवास है, अब तो ये सब बाहर है। किस तरीके से 100 करोड़ रुपया केवल मनीष सिसोदिया के अकाउंट में जाने वाला था इस स्कैम से, एक्साइज पॉलिसी में जो घपला हुआ। किस तरीके से आपने देखा कि वेस्ट बंगाल में 120 करोड़ से ज्यादा तो कैश रिकवर हुआ एक मंत्री के महिला मित्र के घर से। किस तरीके से आपने पूरे देश में आप देख लीजिए। तो एक बात जान लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज पे जो एक्शन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन अगर आप ईडी का जो ट्विटर हैंडल आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से पीएमएलए में देश के जितने भी आतंकवादी गतिविधि में काम करने वाले लोग हैं, नक्सलियों को समर्थन करने वाले लोग हैं, ये जो करप्शन कर रहे थे इस पर भी प्रहार है। तो मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन उन लोगों का विश्वास जरूर टूटेगा जो इस देश के खिलाफ काम करना चाह रहे हैं, जो इस देश में दंगा फैलाना चाह रहे हैं, जो इस देश में आतंकवाद फैलाना चाह रहे हैं, जो इस देश में नक्सलवाद फैलाना चाह रहे हैं। अदरवाइज आप देख लीजिए कि देश में किस प्रकार का आज माहौल है। 9 साल अब कंप्लीट होने वाले हैं मोदी जी की सरकार को, कभी भी किसी भी विषय पर करप्शन का कोई मुद्दा आया। इन्होंने अडानी का मुद्दा बार बार उठाते हैं, ये क्योंकि क्या है, अडानी एक प्राइवेट प्लेयर है, उसके खिलाफ ऑलरेडी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कमेटी बना दी है। अगर कुछ गलत किसी ने भी किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सरकार, एक लाइन बस, लास्ट लाइन, सरकार के किसी भी पॉलिसी में आज तक एक भी मुद्दा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उठा नहीं पाया। धन्यवाद। ठीक है ओनिका जी, विपक्ष जिस पर प्रहार कर रहा है, पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं आज अपने भाषण में उसी को हथियार बनाया, वो था भ्रष्टाचार। भले हमने देखा कि उस दिन सीबीआई के 60 साल पूरे हुए, तब भी उन्होंने ये इसी बात का जिक्र किया। उससे पहले लाल किले पर कहा था कि भ्रष्टाचार ने देश को लूटा, और किन पार्टियों का नाम लेते हैं वो कांग्रेस का नाम खुले से लेते हैं। और आज भी वो यही लगातार कह रहे थे कि 2024 में भी भ्रष्टाचार को लेकर के तो जीरो टॉलरेंस है। तो सचिन जी, भारतीय जनता पार्टी एक डरी हुई, डरपोक और बुखलाई हुई पार्टी है कि उनको दिखाई दे रहा है कि तमाम मुद्दों से वो डिस्ट्रैक्ट और डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एक शब्द नहीं बोलती है अडानी के मसले पे। और ये भ्रष्टाचार की बात कर रही है कि जीरो टॉलरेंस, तमाम वो लिस्ट है जहां इनकी पोल पट्टी खुलती है, लेकिन डाइवर्ट कर देंगे। हनुमान जी की नाम तो आपने लिया, शायद रामायण में रावण का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हो सकता है आपने उनका तुलना रावण का जिक्र आपने कर दिया, रावण का भैया कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। रावण का डिफ्लेक्ट मत करिए, डाइवर्ट मत करिए, सब्र रखिए, झूठ दिन दिहाड़े मत बोलिए। प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं झूठ बोलो, जोर से बोलो और बोलो, तो वही तो प्रवचन आप भी करने आए यहाँ पर। बहरहाल मुद्दों की बात कर लेते हैं। तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इनको भारतीय जनता पार्टी एक्चुअली ग्रस्त है 4-5 चीजों से। मोदी जी का 8 बजे का भाषण, निर्मला सीतारमण जी का झूठी अर्थव्यवस्था, अमित शाह जी की तो झूठी आपको चाणक्य नीति, और भारतीय राष्ट्र आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद। ये इन्हीं मुद्दों से खुद ही ग्रस्त हो गए और इतने परेशान हैं। देखिए ये किसको टारगेट करते हैं, कांग्रेस को। इनको बुखलाहट और डर इसी बात का है। भारत जोड़ो यात्रा ने इनकी आंखें खोल दी कि इस तरह से झूठ बोलने का काम नहीं चलेगा। तो सचिन जी, एक मुद्दा क्रिएट किया जाता है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी नहीं, अडानी का मुद्दा तो बाद में आया। राहुल गांधी कल गुलाम नबी आजाद इसी चीज का तो जिक्र कर रहे थे, वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी नहीं, वहां तो आरएसएस और देश में नफरत और बीजेपी के खिलाफ वो यात्रा थी। एग्जैक्टली सर, दैट इज माय पॉइंट। भारत जोड़ो यात्रा सबको समन्वय एक मिलाने की बात हो रही थी। अब जब वो इतनी सक्सेसफुल हो गई, तमाम वो लोग जुड़े जिनको नहीं बुलाया गया था, अपने आप लोग आते चले गए, हजूम बनता गया, और पब्लिक का माइंडेड। तो ये जो घबराहट है, इसी को तो डाइवर्जन और डिफ्लेक्शन कहते हैं। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, बताइए इनके पास क्या हथियार है। अडानी में नॉट ए सिंगल वर्ड सेड ऑन इट। कभी सुप्रीम कोर्ट की बात करते, कमेटी बन गई। अरे जेपीसी में किसने बनी हुई है पार्लियामेंट में?
पार्लियामेंट की एक तरह से उन्होंने हत्या की। लिटरली आप देखिए सचिन जी, जो रूलिंग पार्टी है वो सदन को चलने नहीं देगा। कहाँ हुआ है सब, कब हुआ है? और जब विपक्ष में थे तो क्या कहते थे कि विपक्ष का काम है सवाल पूछना, आज ठीक उसका उल्टा करते हैं। तो इनका काम ही यही है सर, ये बहुत बहरूपी पार्टी है, इनको जब चाहे जैसे चाहे नैरेटिव बनाने की ठीक है। मेरा एक छोटा सा रिबटल है, फिर उसके बाद मैं सनम शाह का रुख करूंगा। मेरा छोटा सा एक रिबटल है ओनिका जी, जब आप कहती हैं क्या 2024 में मैं ये मानूं कि अडानी जो है सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष के हाथ रहने वाला है, जिसकी भेंट ये पूरा इस बार बजट सत्र जो है इस पूरा जिसकी भेंट चढ़ गया जेपीसी की मांग को लेकर के। और दूसरा, जब प्रधानमंत्री यहां से टोन सेट करते हैं, जब आज बोलते हैं अपने पार्टी के स्थापना दिवस पर कि जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के लिए, और देखिए तमाम एजेंसियां जो हैं किस तरीके से कार्रवाई कर रही हैं, और दूसरी तरफ जब वही जनता 2024 से पहले देखती है कि विपक्ष इकट्ठा होकर के कैसे सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट उन्हें कहता है कि नेताओं के लिए अलग से रूल थोड़ा ना बना दे, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ऐसे में नेता जाते हैं कि हमें जो है इसकी छूट दे दी जाए, तो ऐसे में जनता के बीच परसेप्शन किस तरीके का जाएगा मैम? एक तरफ करप्शन के खिलाफ लड़ाई, दूसरी तरफ करप्शन के एग्जेम्पशन के लिए लड़ाई। परसेप्शन ये जाएगा सचिन जी कि जब एक सेकंड लगता है आपको कार्रवाई करने पार्लियामेंट में, और कर्नाटक में विधायक के बेटा को 8 करोड़ मिलते हैं तो वो फरार रहता है, 5-6 दिन बाद आता है, ढोल नगाड़ा स्वागत होता है। ये परसेप्शन जाएगा कि टिल्टेड हैं आप जो आपको सूट करता है। मैं तो कहूँगा उधार का सिंदूर से काम चल रहे हैं, इन्होंने उधार के तो लोग ले रखे हैं अपने अंदर। तो ये पार्टी के अंदर अपनी तो कोई अहमियत रही नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं, कोई परसेप्शन नहीं, कोई विजन नहीं सर। और ठीक उसी बात पे एक तरफ दम भरते हैं जीरो टॉलरेंस का सचिन जी, और ठीक उसी दम पे कर्नाटक में लीवरेज दी जाती है। आप देखिए ना, महिलाओं पे देख लीजिए, सेनगर देख लीजिए, टेनी साहब का देख, तमाम वो लोग हैं इनके पास, लेकिन वहां कुछ नहीं कहा जाता। लेकिन विपक्ष को इतना कमजोर कर दें कि आप ही आप दिखाई दें, ये जनता देख चुकी है सचिन जी। इसलिए मुझे लगता है अब एक मिनट सर, अब प्रधानमंत्री की बातों में वो दम नहीं रहा। टेलीप्रॉम्प्टर हो सकता है ठीक रहा हो, इसने दोहा ठीक पढ़ दिया। पिछली बार संस्कृत का श्लोक पढ़ा था तो आपने देखा था क्या बात पीटी थी। बहरहाल उन पर्सनल मुद्दों पे मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन जनता जागरूक है सर। 9 साल बहुत ही अत्याचार देख लिए, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो सचिन जी, तो क्या है बेरोजगारी की बात कर ले, अर्थव्यवस्था की बात कर ले। सचिन जी एक सेकंड आप कर दीजिएगा रिबटल, ठीक है मनोज पांडे जी, आप आ जाएगा, राजीव पांडे आप आ जाएगा बीच में, कर दीजिएगा रिबटल। लेकिन मोनिका जी, मैं अगर मानूं तो विपक्ष का इस वक्त, क्योंकि बहुत आपने कहा कि बहुत होते हैं 9 साल, जो है विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस वक्त बीजेपी के खिलाफ? अगर बीजेपी कहीं ना कहीं से, या प्रधानमंत्री खुद खुले तौर पर यह स्पष्ट कर देते हैं कि मेरा मुद्दा तो जो है वो 2024 में करप्शन है, आपके जो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? अडानी है या क्या है? देखिए, बीजेपी का बड़े हाइपोथेटिकल इश्यूज रहते हैं, कॉन्क्रीट इश्यूज नहीं रहेंगे, हाइपोथेटिकल इमेज बना देगी विपक्ष। और कांग्रेस हमेशा मानती आई है कि देखिए, आप महंगाई की अगर बात करें, आप सिलेंडर की अगर बात करें, ये सब चीजें उठाई जाएंगी सर। 400 की बात हुई थी, सिर पे लेके आ गई थी, चूड़ियां भेंट तमाम वो की थी। और डॉलर की रेट, रुपए का रेट, क्या कहते थे प्रधानमंत्री जी, रेनकोट पहन के, तो तमाम वो बातें लोगों को याद है। उसी बात पे तो बीजेपी की तरफ इनका रुझान हुआ था ना पब्लिक का, कि भी मैं कीमत नहीं बढ़ने दूंगा, सिलेंडर कम कर दूंगा, आपको ये चाहिए नहीं चाहिए, कितने का सिलेंडर चाहिए, तमाम वो बातें की गई थी। लेकिन क्या हो रहा है सर, जस्ट उसका रिवर्सल। कब तक अब नैरेटिव बनाते रहेंगे और लोगों को कब तक गुमराह करेंगे, ये मुद्दा रहेगा। लेकिन रियलिटी चेक इसलिए निकाली जाती है कि विपक्ष पर एक्शन हो रहा है, तिरंगा यात्रा तो इसलिए निकाली जाती है कि विपक्ष को जवाब नहीं दिया जा रहा। राजीव पांडे, ठीक है, आप रिबटल करना चाह रहे थे, फिर उसके बाद सनम शाह। बस मैं 2 बात, पहली बात तो इन्होंने कर्नाटक की बात कही है। कर्नाटक में जिनके घर से पैसा मिला वो विधायक जी और उनके बेटे दोनों जेल में हैं। कितने दिन बाद? खिलाफ कार्रवाई। हेलो पहले ये, हेलो अरे रुको यार, बीच में मत बोलिए। अभी आपने बोला ना, आप कैसे बोल रहे थे? आपने बोला ना, आप बोल रहे थे ना, झूठ बोले थे ना, आप झूठे हैं सर, आप झूठे हैं। 5 दिन बाद ये बोलने की मैंने कुछ बोला? मैं तो बोलूंगी अब आपको, आप झूठ मत बोलिए कि जेल में है, पकड़े गए। मैंने उनको चुप कराया था, नहीं ठीक है, मैंने उनको चुप कराया था, वो बीच में जब बोलने लगे थे। ठीक है, उनको अपना पॉइंट रखने देते हैं। आपको मैं मौका दे दूंगा काउंटर का, ठीक है, बोलिए राजीव। कांग्रेसी जब बोलते हैं हमारा वोट बढ़ता है, इसलिए उनको मौका जनता दीजिए, उससे मुझे नहीं। खाली मैंने केवल आपको ये बताया कि ये झूठ है। कर्नाटक के विधायक और उसके पुत्र जिनके यहाँ से पैसे मिले, दोनों जेल में है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक बात मैं सचिन जी बताना चाहता हूँ, जो लोग भी करप्शन करेंगे वो चाहे सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट से भी मात खा लिए,
आज वो चले, आज येदियुरप्पा साहब को क्या हुआ? तिरंगा यात्रा निकाला। येदियुरप्पा, मेरे येदियुरप्पा जी पे कोई केस नहीं है, झूठ बोल रहे हैं आप, फिर आप झूठ बोल रहे हैं। येदियुरप्पा जी पे कोई केस नहीं है, वो ईमानदार खुलेआम व्यक्ति है। रिश्वत खाते हैं। अब देखियो, फिर आपका चोगा पहन लो, आपकी मर्जी है जो बोल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का सैफरन पहन लो तो आप बिल्कुल दूध के दूध। वॉशिंग इज वेरी अनफेयर। वॉशिंग मशीन, सचिन जी, मैं क्या कह रहा हूँ, इट विल बी अनफेयर बिकॉज यू आर टॉकिंग रॉन्ग। इट इज गोइंग टू बी अनफेयर बिकॉज इट कैन नॉट बी वन साइडेड। अभी आपने झूठ बोला कि कर्नाटक के लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, कर्नाटक के खिलाफ एक्शन, ये तो झूठ मैंने आपका नहीं कहा। मैं आता हूँ इशू पे, अब मैं इशू पे आता हूँ, अब मैं इशू पे आता हूँ, 5 दिन वो अब मैं फरार इशू पे था। आता हूँ। 5 तरीके दिन की झूठ मैं वही बोले। तो कह देते ना कि आपने उनके कर्नाटक का करप्शन का जिक्र कर दिया। यहाँ प्रधानमंत्री कहती कि एजेंसीज इतनी इससे पहले सशक्त नहीं हुई है कि कुछ सिस्टम पूरा बनाया जाता रहा है। सनम शाह, आप दोनों, अब मैं तो कह रहा हूं मुद्दों पे प्रहार कीजिए ना, इश्यूज पे बात करते हैं, जनता तो देख ही रही है। या फिर सनम शाह, ये पूरा बजट सेशन जो है भेंट चढ़ जाता है हंगामे की वजह से। पूरा विपक्ष एक साथ इकट्ठा खड़े होकर के जो है वो मांग करता रहता है कि देखिए हमारी आवाज को दबा दिया। 4 मुख्यमंत्री एक साथ जाते हैं इनके नेता को जमानत दिलवाने के लिए, जो डेफेमेशन में जिनको डिस्क्वालीफाई हो गया। यहां पर कहां महंगाई डिस्कस कर ली विपक्ष ने, जो कह रहे हैं महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। यहां पर कहां डिस्कस कर लिया भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ा मुद्दा है। जब कहते हैं प्रधानमंत्री 2024 में सबसे बड़ा मुद्दा इनका भ्रष्टाचार है, तो सामने आपको क्या नजर आता है कि विपक्ष फिर किस फ्रंट पर, किस पिच पर लड़ रहा है? सनम शाह। थैंक यू सचिन जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखें सुने मेरी बात, ओपोजिशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आज इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है कि 2024 में जो है मेरा सबसे बड़ा जो मुद्दा रहेगा वो भ्रष्टाचार रहेगा। सर, मैं जम्मू कश्मीर से हूं और मुझे चाहिए कि मैं ज्यादा जम्मू कश्मीर की ही बात करूं। आज खासकर जो नौजवान है, देश के प्रधानमंत्री जी खुद बात करते हैं कि नौजवान देश का पिलर होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आप देखें कि जम्मू के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के बाहर नौजवान जो है डेली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 में हमारा मुद्दा जो भ्रष्टाचार होगा। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखें सुने मेरी बात, हम चाहते हैं कि रियासत में और देश में अमन रहे और सुकून रहे, बट मैं एक चीज यहां पे करना चाहता हूं। सर, कांग्रेस, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर ये बात बोली है आज, क्योंकि उन ओपोजिशन में शायद उनको कोई पूरी कमजोरियां दिखी हैं, शायद उनको ओपोजिशन ही में लगी है कि भ्रष्टाचार जो है वो सारा ओपोजिशन में ही है। कांग्रेस जो है, मैंने आपको जिस तरीके से कल के शो में भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर और देश के अंदर जो है कांग्रेस का सर इस टाइम सफाया जो है। हम ये चाहते थे कि 2024 में जो कांग्रेस जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का और खासकर देश के प्रधानमंत्री जी का जो है, एक 2024 के इलेक्शन में जो है कांग्रेस जो है जवाब देगी। अब सर, हमें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ओपोजिशन में एक तरफ टीम बहुत भारी है और दूसरी तरफ टीम का बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नहीं, क्यों इनके पास नेता नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, या मुद्दे नहीं है? क्या आपको क्या लगता है क्यों कांग्रेस जो है? सर देखें सुने, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी, देखें सर, मेरी एक बात याद रखना, हिंदू मुसलमान चला गया, राम मंदिर चला गया, बाबरी मस्जिद चली गई, आतंकवाद चला गया। सर, मैं एक चीज, मैं बड़ा ओपन माइंडेड हूं, ओपन माइंडेड तरीके से मैं कहना चाहता हूं। सर देखें, 370 और 35 के बाद टूटने के बाद इन्होंने कहा था कि रियासत जम्मू कश्मीर में चैन अमन होगा और सलामती होगा। सर, हमें वो चैन अमन और सलामती कहीं भी नहीं दिखी। और सर, मेरी एक बात याद रखना, 2024 के इलेक्शन में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं होगा, 2024 के इलेक्शन में आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं होगा, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद कोई इशू नहीं होगा, हिंदू मुसलमान नहीं होगा। 2024 के इलेक्शन में अगर सिर्फ मुद्दा होगा, अडानी होगा और अंबानी होगा। ये मेरी बात याद रखना, सिर्फ इलेक्शन ही अडानी और अंबानी पर होगा। बट मैं आज कहना चाहता हूं कि नहीं, फिर उस मुद्दे नहीं, फिर सनम, फिर उस मुद्दे पर तो कांग्रेस से बेहतर कौन खेल रहा है? वो तो जेपीसी को लेकर के पूरा का पूरा सेशन जो है वो मांग करती रही। वो तो कहते रहे ठीक है, भले सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी हो, फिर उस मुद्दे को लेकर के तो कांग्रेस से बेहतर और कौन चल रहा है? और जैसे हो सकता है राजीव पांडे या फिर पूरी बीजेपी अंडर एस्टिमेट कर रही हो। सर सुने मेरी बात, मैं एक चीज यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेंशन करना चाहता हूँ। सर देखें, सुने मेरी बात, अब हम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का जो है, सबसे पहले एक ही था कि हमें स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए, फिर यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाए। सर, कहीं ना कहीं बीजेपी के कानों में ये जून तक नहीं रेंग रही है कि सर हमारा हकूक, जो हमारा हक
जो जबरन तरीके से सर एक हमसे छीना गया। मैं आपको बात करना चाहता हूं सर, जम्मू कश्मीर के स्टेट को इलेक्शन में हर जगह पे इन्वॉल्व किया जाता है। रियासत जम्मू कश्मीर की स्टेट को हर जगह पे बदनाम किया जाता है। कहां से बदनाम किया जाता है सर? G20 तक आ रहा है, पूरे भारत में इतना टूरिस्ट नहीं पहुंचा जितने 370 हटने के बाद जो है वहां पहुंच गया। खुद जो है कल गुलाम नबी आजाद जो है बात कर रहे थे कि किस तरीके से माहौल जो है वो बदला है। सर आप तो खुद उस पार्टी के प्रवक्ता हैं। MR जो है सबसे बड़ा ग्रुप है, किस तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर में ही है, सबसे बड़ी जो है वो लगा रहा है, सबसे बड़ा मॉल बना रहा है। क्या आप बात करते हैं सनम शाह? वो वाला नैरेटिव चला गया ना कि पूरी पूरी डल के साथ वाली जितनी जो करप्शन लेन है वो किस तरीके से तमाम जिन्होंने राज किया तमाम पार्टियों ने, उनकी पूरे कोठी और उनके तमाम जो बंगलेज है वो बने हुए हैं। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं ना। आपने कहा कि वहां का मुद्दा हो सकता है, ठीक है। मैं पहले राजीव पांडे से इसका एक रिएक्शन ले लूं, फिर ओनिका आपके पास आता हूं। राजीव पांडे, जिसका जिक्र उन्होंने कहा कि आप नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं, जैसे ओनिका ने कहा महंगाई बड़ा मुद्दा है, अडानी बड़ा मुद्दा है, आप उनसे बचना चाह रहे हैं, जेपीसी की मांग, आप उनसे बचना चाह रहे हैं। इस कारण से जो है सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार जो है लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ हम प्रहार कर रहे हैं, असल में इन मुद्दों से बचना चाह रहे हैं। देखिए सचिन जी कि आज के रेट में जो महंगाई है ना, महंगाई दर पिछले 2 साल में सबसे न्यूनतम स्तर पर है। नो डाउट रसिया यूक्रेन वॉर के कारण से और कोरोना के कारण से महंगाई दर में इजाफा हुआ था, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति है, आप अगर देश की सारी परिस्थितियों देखिए, एक बात बताइए, 1,61,000 करोड़ रुपए का GST आया, जिसमें तेल और लिकर नहीं है, तो कोई काम हो रहा है इसलिए आ रहा है ना। डायरेक्ट टैक्स जो कलेक्शन है वो 27% बढ़ गया। लोगों का इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट टैक्स मिला के तो कुछ हो रहा है ना। तो महंगाई जहां तक है, सरकार उसमें पूरी कोशिश करे, और उसी को करने के लिए सरकार ने जो भी प्रोग्राम चला रही है जिससे कि गरीबों को मदद मिले, और इसका इंपैक्ट आप जो हर चुनाव दर चुनाव आप देख रहे हैं कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, जो डिफेंस के लिए काम हो रहा है। 2015 में 1500 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट था, अभी 26,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट है। यह सब हो रहा है। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, इन्होंने कहा जम्मू कश्मीर को बदनाम किया। अरे जम्मू कश्मीर हमारा मुकुट है, मस्तक है, उसको बदनाम कर दो। कश्यप ऋषि की जगह है, कहाँ बदनाम कर सकते हो? हमारा तो पूरा कश्मीर मुकुट है। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वो भी हमारा है, इसलिए बदनाम। वहां पर कुछ गंदे लोग थे जिनको सेट किया गया। जो लोग आप देख रहे हैं, बहुत करीब 17-18 जो टेररिस्ट के जो हेड थे वो तिहाड़ में है बंद 2-2.5-3 साल से। मैक्सिमम टेररिस्ट चले गए, अपना फिक्स कर लिए अपॉइंटमेंट हुरों के साथ। और जो लोग देश विरोधी गतिविधि जम्मू कश्मीर में करेंगे उनका टिकट कटेगा। और आर्मी, RR, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, BSF उसके लिए उनका अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर, कश्मीर वैली की जनता हमारे भाई है। ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। लद्दाख के हमारे बौद्ध हमारे भाई हैं, लेकिन जो आतंकवादी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। लेकिन अगर आप देख लीजिए कि जिस तरीके से हुआ स्टोन पेल्टिंग, मुझे सचिन जी एक बात बताइए, 3 साल से आपने स्टोन पेल्टिंग की कोई खबर देखी है जम्मू कश्मीर से? 3 साल से आप बता दीजिए, आप तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम होस्ट करते हैं। 3 साल से आपने किसी का जनाजे में लाखों लोगों को देखा है? अरे बीच में मत बोलो भैया, ओ कश्मीरी भाई, किसी जनाजे में आतंकवादी आर्मी ने नचा करके घुमा के फेंक दिया बाहर। जो एक जनाजे में जो चलता था कि जनाजा एक टेररिस्ट मरा, 3 लाख 2 लाख 50,000 लोग जमा हो जाते थे। तो जम्मू कश्मीर पे आज डिबेट नहीं है। डिबेट आज 2 विषय पर। एक बात जान लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है करप्शन जनता की नब्ज, जनता को हिट करता है, उसके वेन पर अटैक करता है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है जो भी करप्ट है चाहे सब एक साथ हो जाए। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, ये चोरों को जोड़ने की यात्रा थी। ठीक ओनिका नहीं, ठीक है, जब करप्शन किया ही नहीं, ओनिका जब करप्शन किया ही नहीं फिर तो इश्यू ही नहीं होना चाहिए ना, फिर क्या सुप्रीम कोर्ट जाना? नहीं ठीक है, एक सेकंड सचिन जी देख लें। नहीं एक सेकंड, क्योंकि मेरे साथ आलोक सर काफी देर से जुड़े हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। एक सेकंड राजीव मैं वापस आ जाऊंगा ना आपके पास। अच्छा ठीक है, फटाफट। सतिंदर जैन जिसको भारत रत्न दे रहा था अरविंद केजरीवाल,
हाई कोर्ट ने उसका जमानत आज चलो, रिजेक्ट चलो, किया बस है। ठीक है। उस ऑर्डर को पढ़िए, और ये सतिंदर जैन और ये बीआरएस और ये टीएमसी और ये कांग्रेस, सचिन ठीक है, सर, ठीक है, ठीक है, हो गया पूरे विपक्ष का करप्शन। मैं तभी तो कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देखिए जिस तरीके से हनुमान ने असुरी शक्तियों का जो है विनाश किया था, उस तरीके से जो है बीजेपी भी इनके खिलाफ सख्त कठोर प्रहार करती रही है, करती रहेगी। तमाम इशारा जो है वो करप्शन की तरफ ही था कि अब से पहले जिस तरीके से इकोसिस्टम बनाया गया या फिर चीजें होती रही। वहीं पे ओनिका, जब भ्रष्टाचार किया ही नहीं, ओनिका जी, जब भ्रष्टाचार किया ही नहीं तो एजेंसियां आए, छापा डालें या फिर Yes, कुछ अपनी मैं- छानबीन करें तो डर काहेगा? जी, फिर कभी पक्ष इकट्ठा बिल्कुल। होकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। नहीं नहीं, इसके दो पहलू हैं सर। ये तो निश्चित है करप्शन पर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, इसमें निश्चित है, बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं है कोई भी करप्शन करे, ठीक है सर। लेकिन एक अगर आप देखते चले जाएं इतिहास, हिमंत विश्वास लेके तमाम वो लीडर्स जिनके अगर ईडी सीबीआई लगी थी, इनके पास आके जो हट गए तो कोई भ्रष्टाचार नहीं। इसलिए शायद जब प्रधानमंत्री कहते तो ये बेमानी लगती है। मेरा सवाल आपसे ये, चलिए ठीक है, करप्शन पे जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, हम सब मानते हैं। ये तो बताइए, ये आपके जो प्रवक्ता विजय बैठे हैं, 3 क्वेश्चन पॉइंटेड पूछे गए थे पार्लियामेंट में, जवाब दिया? जवाब दीजिए ना। उसमें अगर इतने सच्चे हैं, भ्रष्ट नहीं है आप, 20,000 करोड़ कैसे अडानी जी के शेल कंपनी में आया, उसका अगर जवाब नहीं दे पा रहे तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? जवाब सर के लिए एक कमेटी बनी विपक्षी तो सुप्रीम कोर्ट गए, कमेटी सुप्रीम बनी तो कोर्ट गया जेपीसी में विपक्ष। क्यों नहीं? अरे सुप्रीम कोर्ट का कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, कर रहे हैं। जेपीसी किसने बनी हुई है सचिन सर? हटा दीजिए ना, भंग कर दीजिए। पार्लियामेंट के भी तो कुछ कायदे कानून है। एक अगर जवाब देने में प्रधानमंत्री को बनी है, प्रॉब्लम फिर ये क्या झूठ बोल रहा है है। वो चलो, सुनिए, कौन सा और JPC सुनिए की बात चाइना कर का, रहे हैं? चलिए चाइना कौन की सा बात जेपीसी बना है, बताओ तो यार। अरे जेपीसी बनी हुई है। ठीक है, एक अरे सेकंड, सर, आलोक आपने जी, यारी बात नहीं। आलोक जी, सर, आलोक जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, नहीं राजीव जी, तो राजीव पांडे वही वाली बात है ना कि अगर आप बना देते, वो यही तो ये कहते हैं कि आप जो है, क्योंकि जेपीसी की, तभी तो आप कहते रहे कि पहले राहुल माफी मांगे क्योंकि वो देश का नाम बदनाम करके आया, फिर उसके बाद राहुल गांधी को कैसे के डिस्क्वालीफाई कर दिया, बोलने नहीं दिया गया, ये इल्जाम होता रहा। तो कहे वो यही तो वो कहते रहे कि क्योंकि जेपीसी नहीं बनवानी थी, वो भी तो यही कहते रहे ना, क्योंकि जेपीसी नहीं बनवानी थी। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड आलोक जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड राजीव जी। आलोक सर, जब प्रधानमंत्री आज अपने भाषण में सारा संदर्भ और सारी रेफरेंस जो है आज हनुमान जयंती के वक्त हनुमान से लेते हैं कि बीजेपी की प्रेरणा हनुमान है और परिवारवाद, वंशवाद और क्षेत्रवाद की वंशज पार्टियां, खासतौर से कांग्रेस का इनका कल्चर छोटा करना है, लेकिन जैसे हनुमान ने असुरी शक्तियों के खिलाफ सामना किया था, हम यहां पर खड़े होकर के खड़े रहेंगे और देश को असली लड़ाई जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। यहां से पीएम ने तीसरी बार, पहला लाल किला, दूसरा सीबीआई के 60 साल पूरे होने के, और आज यहां से बिल्कुल टोन सेट कर दिया है क्या कि जीरो टॉलरेंस और 2024 की सबसे बड़ी लड़ाई और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार रहने वाला है। सचिन जी, इसमें कोई शक ही नहीं है कि लगातार जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, उस मुद्दे को जनता के सामने जाते हुए ये साबित करना जरूरी है कि उन्होंने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। क्योंकि लोग बार बार ये पूछते थे कि आप इन पर क्या कार्रवाई हो रही है। आप तो बड़े इसी नारे पे आए अन्ना हजारे के आंदोलन के समय से लेकर के, और उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को पराजित किया, अन्य पार्टियां सब जगह राज्यों में भी जिस तरह सत्ता में आई है, तो 2019 से लेकर के आज 2023 तक जिस तरह की कार्रवाई हुई है, और अभी तक ठीक है, अडानी मुद्दा अपनी जगह है जो कांग्रेस मान रही है, लेकिन यदि उनको पहले क्या हुआ और अभी भी सुप्रीम कोर्ट को मानना होगा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कोई प्रमाणिक यदि प्रमाण मिलते हैं अडानी के रिश्ते बीजेपी के किसी नेता से या किसी अधिकारी से, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट भी कार्रवाई करने के निर्देश देगी। देखिए, अदालत ने कल फैसला दिया है मीडिया के समर्थन में कि मीडिया पर बैन नहीं लगाया जा सकता। तो अदालत ऐसा नहीं, इसके पहले चुनाव आयोग पर फैसला दिया गया। तो ये कहना कि जुडिशरी को भी, देखिए बार बार ये कहा जा रहा है, मुझसे आज भी एक विदेशी मेहमान ने भी मुझसे पूछा फोन करके, उन्होंने कहा कि क्या ऐसा है जुडिशरी पर। मैंने कहा आप कल का जजमेंट देखिए, इसके पहले का देखिए, थोड़ा बहुत असर जो जिस विचारधारा से हो या उनका एक्टिविज्म हो वो अलग हो सकता है। जिसको लेकर के एक अलग बहस चल रही है कि पहले जब चाहे इंदिरा गांधी से लेकर के मनमोहन सिंह सरकार तक कई बार ऐसे अवसर आए जब जजेस के अपॉइंटमेंट्स होते थे, उसके बाद जुडिशरी के पास ये अधिकार सब आ गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो बड़ा मुद्दा, जो आपने असली बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर उन्होंने एक एजेंडा फिक्स किया है 2024 के लिए। कर्नाटक चुनाव तो अपनी जगह है, वहां भी उनका आदमी पकड़ा गया तो उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। उनके ही विधायक को उन्होंने प्रमाणित किया कि हम भ्रष्टाचार को माफ नहीं करेंगे। और जब भी ऐसे मामले आए हैं मध्य प्रदेश में, लोग शायद भूल गए हैं
शिवराज सिंह की सरकार में लक्ष्मीकांत शर्मा मंत्री थे और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उनको जेल हुई और अब वो बिल्कुल मैदान से बाहर हो गए। लोग बार बार कहते हैं व्यापम में क्या कार्रवाई हुई थी, लेकिन कार्रवाई हुई है तो यही कह रहे हैं लेकिन आलोक अब जी ये कि कि उसके बाद कोई सबूत नहीं मिले तो क्या करेंगे। तो विपक्ष यहाँ पर खड़े होकर ये कह रहा है, या तो विपक्ष जो है इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करे या समझ नहीं पा रहा अब भी कि वो लगातार इकट्ठा होकर के वो जनता को मना लेगा या जनता इस पर वोट दे देगी कि एजेंसियों का दुरुपयोग देखिए कैसे जो है हमारे पीछे किया जा रहा है। और अब तो जुडिशरी तक पे भी हो गया, आप देखिए जयराम रमेश के जो है तमाम चीजें ट्वीट्स, और अब देखिए कल के उस फैसले के बाद तो या तो ये समझ नहीं पा रहे हैं या फिर आलोक सर फिर ये कहते हैं कि करप्शन जो है सबसे बड़ा मुद्दा, तो फिर अडानी हमारे पास सबसे बड़ा है। देखिए इसीलिए मुझे लगता है, देखिए आप हमारे जमीनी संवाददाता कितने देश भर में फैले हुए हैं, आप उनसे बात करेंगे तो उनके लिए मुद्दा वो नहीं है, उनके लिए मुद्दा है हाँ हमारे स्थानीय स्तर पर क्या सुविधाएं अभी नहीं मिल पाई है या मुझे जो मिली है उसका क्या लाभ हो रहा है। देखिए मुद्दा अडानी, आप ये बताइए ना, बोफोर्स के मुद्दे के बाद भी कांग्रेस कितनी बार सत्ता में आई, उसके बाद सत्ता में आई ना, 10 साल राज किया है ना, क्या बोफोर्स के मुद्दे पर उसके बाद हुआ क्या? उस समय का चुनाव वीपी सिंह ने, वो तो चूंकि पार्टी के ही नेता थे। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नंबर 2 मंत्री जाकर के खड़ा हो जाए और वही यदि ये विद्रोह का बुगुल बजा करके कुछ भ्रष्टाचार के आरोप सामने ला दे तो अलग स्थिति। अन्यथा होता क्या है कि लोगों के लिए भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो लालू यादव 15 साल कैसे सत्ता में रहते। आज भी उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं और वो जेल से बाहर हैं, लेकिन वो तो चुनाव आयोग के जो नियम है उसके तहत उनको चुनाव नहीं लड़ सकते और 15 साल लगे उनके भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होने। तो भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं रहता भारत देश में, उससे बड़ा भ्रष्टाचार मुद्दा होता है जो स्थानीय स्तर पर जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो रिश्वत मांगते हैं, पुलिस हो चाहे और अधिकारी हो, विभाग हो, उसके मुद्दे को लेकर के स्थानीय विधायक। इसीलिए आज भी प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, हर विधायक को, कार्यकर्ता को काम करना होगा जान लगा करके। वो ये नहीं कह रहे कि मेरे ही बल पर या ईडी के बल पर या सीबीआई तुम्हें निपटा देगी, तुम्हें जिता देगी। वो कह रहे हैं कि आपको अपने इलाके में जाके यदि कोई गड़बड़ है उनकी मदद करना होगा, लोगों को जो योजना है सरकार की उसको लाभ देना होगा, जो भ्रष्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई में लोगों को बताना होगा कि हमने क्या किया और क्या जो गड़बड़ पहले थी उसको कैसे निपटा जाए। तो मुझे लगता है कि ये एक ट्रांसपेरेंट जिसको कह सकते हैं सिस्टम को, और उसमें हर पार्टी, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता यदि सक्रिय हो, लेकिन होता क्या है कि अब दूसरी पार्टी यदि वो सक्रिय नहीं रह करके सोचती है कि हम केवल सत्ता में अल्टरनेटिव आना है इसलिए हम आ जाएंगे, आज कांग्रेस कल बीजेपी, ये समाजवादी, सीपीएम, वो अब जनता भारत का बदल चुका है। भारत के कई राज्यों में ये प्रमाणित हो गया है कि सत्ता में रहने वाला भी फिर से आ सकता है, सत्ता में नहीं रहने वाला भी फिर से सत्ता में नहीं आ सकता है। ये लगातार दिखाई दे रहा है। नहीं ठीक है राजीव पांडे, फिर वही बात होगी ना जिस एग्जाम्पल्स का जिक्र यहाँ पर किया आलोक सर ने, कि यहाँ पर जो अगर चीजें हैं, तमाम डेवलपमेंट्स है, तो फिर उसके बाद जनता को तो ये फर्क ही नहीं पड़ता बहुत ज्यादा कि सीबीआई किसके पीछे जा रही है, मनीष सिसोदिया क्यों नहीं बाहर आए, या फिर जो ईडी किसके पीछे जा रही है, वो तेलंगाना में गई या फिर कर्नाटक में गई, उसको फर्क पड़ता है कि भैया उसका सिलेंडर कितना सस्ता हुआ, पेट्रोल कितना सस्ता हुआ, या फिर महंगाई क्या चल रही है, उसके खाने पीने की दामों का क्या हुआ, उसका देश कितनी तरक्की कर रहा है। भाई इन चीजों पर चुनाव लड़ा जाता है, इन चीजों पर वोट डाला जाता है। या फिर आपको लगता है कि नहीं, जनता ये एक्सेप्ट कर लेगी, भले मैं महंगी चीजें ले लूंगी क्योंकि सीबीआई और ईडी रेड कर रही है, इस कारण से मुझे इस सरकार को वापस लेके आना है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, बिल्कुल मेहता जी ने एकदम सही कहा है कि बहुत लोग, करप्ट लोग जो हैं वो बाद में चुनाव जीत करके आए, लेकिन जब जनता इससे आजिज हो गई, जब जनता इससे एकदम मतलब त्रस्त हो गई, तो आज भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है वो करप्शन के खिलाफ काम करने के लिए मैंडेट मिला है और इसीलिए सरकार काम करेगी। देखिए 2-3 चीजें होती है, एक होता है कि चुनाव जीतने के लिए काम करना, एक होता है देश बनाने के लिए काम करना। भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, आपने देखा जिस प्रकार से जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क है, एयरपोर्ट का वर्क है, जिस तरीके से जो 4 धाम यात्रा का जो वर्क है, जिस तरीके से हमारे जो शिवलिंगों के आसपास जो डेवलपमेंट किया गया जिससे कि लोगों का उस इलाके के लोगों को फायदा हो, तो जो भी जो काम करना जरूरी है हम वो करेंगे, जो देश बनाने के लिए जरूरी है। चुनाव जीतने के लिए जो काम है वो भी लोग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, हमारा संगठन है, हम जनता के बीच में जाते हैं। और एक बात आप समझ लीजिए कि 5 साल काम करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट बढ़ा के दिया गया।
हम बार बार वहां पर सरकार चुन करके दोबारा चुन करके आते हैं क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं। अरे कितने अगर स्टेट जनता में के लिए आप काम कभी नहीं गोवा में करेंगे, मान लेते, कभी कहीं मान लेते, देखिए, कभी मुझे समझ- अरुणाचल में मुझे मान समझ लेते, में नहीं आ कितनी रहा। जगह तो उधार का देखिए, सिंदूर कोई से ये काम सब चला बहुत रहा है। अच्छा डिबेट चल इधर रहा का है, मंत्री कांग्रेस उधर के ले बीच लेते हैं, कुतर्क उधर का मतलब ले बीच लेते में हैं और बोल रहा। सरकार बनाते हैं। अभी देखिए, तोड़-फोड़ मैंने करते हैं, किसी के बीच में आपका नहीं बोला। ऑपरेशन अब लोटस देखिए, करते हैं, इससे अरे आपकी लोटस, बुखलाहट दिख ऑपरेशन रही है, लोटस, अरे मुद्दे से लोटस डाइवर्ट, आपके दिमाग मुद्दे में से चल रहा डाइवर्टेड है। है, इधर तोड़ेंगे उधर आप फिर तोड़ेंगे, यही बीच में काम बोल है रहे हैं। क्या? मैंने लोगों सवाल ने देख पूछा लिया मुझसे, है, हम तो मैं उसका जवाब दे बोलेंगे रहा हूं। क्योंकि आप गलत देखिए, काम कर रहे हैं। आपको मैंने टोकना सिंपल तो पड़ेगा बात हमें, बताया। ये थोड़ी ना कि आप अरे पार्लियामेंट आप में कुछ टोकते बोलेगा रहो, नहीं, पार्लियामेंट आप थोड़ी ना टोकते है रहो, कि मुंह राहुल बंद कर गांधी देंगे। जी ये लोकसभा में पार्लियामेंट नहीं टोकता है, है, अब ये लोकसभा में मीडिया टोक है नहीं और पाएगा। मीडिया में सुनना मेरा पड़ेगा क्या आपको। कहना है, ये पार्लियामेंट नहीं है आज आपकी, के डेट या में- दादागिरी चलेगी अरे आपकी। सुनिए ना, हमारी पार्लियामेंट देश की है। देखिए, ये भी कांग्रेस को लगता था कि जब ये सरकार में थे तो पार्लियामेंट इनकी थी। पार्लियामेंट देश का है, पहले पार्लियामेंट किसी आपने पार्टी क्या का नहीं है। सुषमा इनको स्वराज जी ने समझ क्या में कहा नहीं था, आता याद है? मेरा उनकी मेरा बातें क्या याद कहना, दिलवाएं। सुनिए ना। अरुण जेटली जी ने क्या नहीं, कहा अब था? मत- उनकी बातें याद, मेरी आप बात ही तो नेता सुनिए। थे, आप आप मेरी ही बात नेता तो थे, सुनिए ना। उनकी बातें याद दिलवाएं जो आप बातें करते हैं। अच्छा, सुनिए, आरोप आप लगाना मत बहुत बताइए, आसान सुनिए। है, प्रूव करिए ना। हाँ, ठीक है, धन्यवाद। मैं क्या कह रहा हूं कि तो आज जो देश में ना जनता जो है ना, वो हम सब लोगों से ज्यादा समझदार है और तभी तो जनता ये सबका देख साथ रही है सबका कि विकास, कौन किसके बहुत होगी महंगाई किसके की खिलाफ मार, काम है। बहुत होगी महिला आप पे इस पर- अत्याचार, अब की बार मोदी देखिए, सरकार। कहाँ गए जब स्लोगन मैं बोलना आपके? शुरू करता स्लोगन हूं, ये थे ना? पीछे से बोल- स्लोगन कहाँ गए अरे आपके? भाई, बहुत हुई महंगाई की मैडम, मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महिला पे अत्याचार। ओह, कहाँ गए वो स्लोगन? बिल्कुल। बस वो स्लोगन ही थे और क्या? आपने देखा, स्लोगन आप स्लोगन 2019 बाजी में बंद जब आप करिए, बैन काम लेकर करिए। के झूठ, डेवलपमेंट आप बताइए, फाइल लेके क्या गए, क्या डेवलपमेंट हुआ? किया आपने? नहीं, अनिका, मैं जीरो वही तो डेवलपमेंट किया मैं आपने। उसी चीज का तो जिक्र कर रहा हूं ना अनिका। जब प्रवक्ताओं को ये चीज याद आती है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, और फिर आप महंगाई गिनाती हैं, तमाम चीजें गिनाती हैं। जब ये चीजें प्रवक्ताओं को समझ आती हैं, आपको समझ में आती है कि ये जनता की नब्ज है, तो वो लोग जो कि वो नेता जो कि सड़क पर उतरते हैं, उनको समझ में क्यों नहीं आती? उनको क्यों लगता है जनता इसलिए वोट दे देगी क्योंकि अब मान्ना का केस हुआ है राहुल गांधी पर, वो जमानत के लिए जा रहे हैं, 4-4 मुख्यमंत्री साथ चल रहे हैं कि ये इमोशनल एंगल होगा, इस पर वोट दे देगी। सचिन जी कलेक्टिव मुद्दे होते हैं, आइसोलेशन में कभी चुनाव नहीं लड़ा जाता। ये तो भारतीय जनता पार्टी इसको मोल्ड करके, डाइवर्ट करके, डिफ्लेक्ट करके करप्शन में लेके आना चाह रही है। करप्शन है, मुद्दा है, करप्शन लेकिन इसके अलावा और भी मुद्दे हैं जिसमें बात होगी। नहीं, एक सेकंड राजीव पांडे, एक सेकंड, बहुत देर से सनम शाह नहीं आया। एक सेकंड, चुनाव नहीं हो। नहीं ठीक है, उनको अपना जवाब पूरा करने दीजिए, फिर उसके बाद सनम शाह। एक सेकंड राजीव पांडे, एक सेकंड जी। अनिका बोलिए, फिर ये मुद्दे सड़क पे कहां नजर आते हैं? मुझे एक बात बताइए। यहाँ तो टोन सेट कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री, यहाँ तो प्रधानमंत्री टोन सेट कर रहे हैं कि भैया हमारे लिए जीरो टॉलरेंस है। अब तक कितना करप्शन हुआ ये देश ने देखा है, और अब क्या कार्रवाई हुई ये भी देश देख रहा है, और विपक्ष उसी से खलबला करके वो कोर्ट जा रहा है, ये भी देश देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर नजर क्या आता है कि जमानत के लिए जो है वो 4-4 मुख्यमंत्री जाते हैं। वो मुद्दे सड़क पर तो नहीं है ना मैम, मैं इसलिए कह रहा हूं। यू कांट सर, सचिन जी, यू कांट कंपेयर दोस थिंग्स। देखिए, कॉन्ट्रडिक्टेड तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा रही है। जो बात कहेगी ठीक उसका उल्टा करेगी, पूछ रही तो है, परंपरा तो रही है, कांग्रेस में तो फितरत ही यही रही है। बीजेपी की लेकिन रहा, अगर हमारे लीडर कोई परेशानी है तो हम सब साथ है, क्यों नहीं साथ खड़े होंगे? आप भूल जाते जब इनका मुद्दे थे, कोर्ट में पूरे पहुंचे हुए थे, बाबरी मस्जिद, तमाम मुद्दों पे ये बातें नहीं है। बातें सड़क पे जो आएंगी, जो लोगों के बीच में आएंगी, वो महंगाई भी आएगी, जाहिर सी बात है, लोग त्रस्त हैं। बेरोजगारी की बातें आएंगी सर, इतने बेरोजगार युवा हैं। मैंने तो पूरा सेशन देख लिया। सेशन में तो सब सेशन में ये होता है कि आज की डेट में जो मुद्दा है वो डेफिनेटली उठेगा। अगर जनरलाइज करेंगे तो अगर टॉपिक आएगा, कोई रूल निकलेगा, उसी में ग्राउंड पे नजर कहाँ आते हैं सनम शाह? तभी तो कहते हैं ना 24/7 इलेक्शन मशीनरी बीजेपी जो उस तरीके से तैयार करती है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं टोन बिल्कुल सेट कर दी। वहीं दूसरी तरफ कहाँ है विपक्ष की टोन, जो कि इकट्ठा होकर के एक चेहरा देना चाह रहा है, लड़ना चाह रहा है 2024 की लड़ाई। किस तरीके से एज ए पॉलिटिकल एनालिसिस, एक नई पार्टी के तौर पर भी अगर मैं आपसे पूछूं, कहां देखते हैं फिर इस लड़ाई को सनम शाह? सर देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं सचिन भाई कि आप चाहे किसी लीडर पर भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा लें, चाहे कोई कुछ करें, जो गरीब लोग हैं उनको चाहिए अपना काम, उनको चाहिए रोटी, पानी, बिजली, गैस, ठीक है सर। आज जनता उससे परेशान है। आज रियासत जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के लोग क्या चाहते हैं? हमारे देश में जो है सर, करप्शन के खिलाफ तो हम लड़ते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री जी से एक मोहब्बाना रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल जीरो होना चाहिए, करप्शन बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, फिर मैं कहना चाहता हूं कि सर हर ऑफिस पे कमीशन तैनात किया जाए। हमें भी दुख आता है जो अफसर लाख और 2 लाख 3 लाख तनख्वाह लेते हैं, उनकी नजर 500 1000 के नोटों पे होती है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं
कि अगर आप चाहते हैं कि करप्शन बिल्कुल जीरो हो, आप हर दफ्तर के बाहर एक कमीशन तैनात किए रहे जो करप्शन के देश से और जम्मू कश्मीर से खत्म ऐसे ही होगी सर, डायलॉग से नहीं होगी। अवाम गरीब आज भी जनता जो है परेशान है। वो यही तो जनता को बता रहे हैं ना कि देखिए अब एजेंसीज को किस तरीके से फ्री हैंड है, और वहीं दूसरी तरफ एजेंसीज के जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो कहते हैं देखिए एजेंसी उसका दुरुपयोग हो रहा है। एजेंसी जब कार्रवाई कर रही है तो वो कह रहे हैं एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। वो यही तो कह रहे हैं कि अब तो देखिए आज से पहले तो इतना एक्शन हुआ ही नहीं सर। इससे पहले मैं मानता हूं कि आप कह रहे हैं कि एक्शन नहीं हुआ। सर लोगों की मांग ये नहीं है कि ईडी किसके घर जा रही है, समन किसके घर जा रहे हैं। गरीब आज भी बेचारा बेघर है, गरीब आज भी परेशान है। गरीब, मैंने स्टार्टिंग से ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे इन्होंने कहा जी कश्मीर से हम प्यार, मैं बताना चाहता हूं आप कश्मीर की जेल से प्यार करते हैं, आप पहलगाम और गुलमर्ग से प्यार करते हैं, आप जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार नहीं करते। अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार करें, आज हमारी रियासत के अंदर ये जो है ये इंतशार फैला हुआ है ये ना फैले, क्योंकि हम चाहते हैं अमन हो, सुकून हो, भाईचारा हो। अगर देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2024 में मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो भ्रष्टाचार रहेगा, फिर ये मैं कहना चाहता हूं सर कि हर दफ्तर पे कमीशन तैनात हो। ठीक है, मानते हैं सर, लाख और 2 लाख तनख्वाह लेने वाले जिनको सरकार ने गाड़ियां दी हुई हैं, सबको दी, उनकी नजर 500 और 1000 के नोटों पे होती है। सर डायलॉग करने से, इलेक्शन में मुद्दा बनाने से लोगों के वोट, और मैं आप बताना चाहता हूं आज के देर में वोटर जो है अपना वोट कभी वेस्ट नहीं करेगा। वो वोट वेस्ट इसीलिए नहीं करेगा, मैं कॉन्फिडेंस तरीके से, किसी का बाप भी अगर इलेक्शन कंटेस्ट करेगा ना आज के डेट में, वो अपने बेटे का वोट जो है गुमराह करके नहीं पा सकता, वो अपने बेटे को बेवकूफ बनाकर नहीं पा सकता। मैं वही तो कह रहा हूं ना, फिर सामने चॉइस क्या है जनता के आगे। मैं वही कह रहा हूं ना आलोक सर, एक तरफ बार बार जो है वो कॉन्फिडेंस देते मोदी नजर आते हैं, आज वो करप्शन को लेकर के कहते हैं वंशवाद, खाली करप्शन नहीं, वो कहते हैं वंशवाद, परिवारवाद, चाहे वो कश्मीर का जिक्र भी करो, कश्मीर ने दंश नहीं झेला क्या वंशवाद का? क्या कश्मीर ने देखिए किस तरीके से आतंकवाद का दंश झेला इसी वंशवाद की वजह से, तमाम चीजें देखी है ना। मैं तो कह ही रहा हूं नहीं, लेकिन आलोक जी जब वो कहते हैं और उसके खिलाफ जब विपक्ष खड़ा होता है, लेकिन जनता को फिर उम्मीद भी तो आनी चाहिए। उम्मीद फिर किससे आए भाई? या तो विपक्ष खड़ा होकर के एक सशक्त चेहरा दे रहा है, या तो करप्शन कोई मुद्दा ही नहीं उसके खिलाफ खड़े होकर के जो है फला जो है ये बड़े मुद्दे हैं उनके लिए कोई बता पा रहा है, स्ट्रेटजी दिखा पा रहा है, तो कम से कम वो उम्मीद तो दे। लेकिन जनता तो फिर वहीं से जो है पीछे चली जाती है। सचिन जी, इसीलिए कश्मीर की बात हुई है और हमारे शाह साहब बहुत सही बात कह रहे हैं। देखिए यदि नीचे के अफसर यदि गड़बड़ करते हैं, इसीलिए जिस बड़े पैमाने पर जो पहले वहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, आप सबको उसका नाम बताने की जरूरत नहीं है, उन्होंने यदि गड़बड़ की है तो उनके खिलाफ केसेस भी हुए हैं। और अब उनको छोड़िए, चलिए ईडी को नहीं, वो उनको शाह साहब ये बताइए कि कहीं भी किसी भी नागरिक को जो दिक्कत आती है वो एक सीधा कार्ड चिट्ठी लिख करके भी और थाने में FIR दर्ज करा सकता है कि मैं यहाँ गया, इस कलेक्टर ने, इस अधिकारी ने हमसे रिश्वत मांगी है, और उसका वीडियो आजकल तो सबको कहा गया भाई अब मोबाइल से आप बना लीजिए, थोड़ा सा उसका रिकॉर्ड दे दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि हर, यही आप जैसे जागरूक लोगों से, और ये सही आपकी मांग कि नीचे के स्तर पर जो भ्रष्टाचार है लोगों को इससे मतलब नहीं है। जो मैंने शुरू में भी कहा, अडानी ने क्या किया या उस पर क्या हुआ उसके सबूत नहीं है, उनको डे टू डे में यदि कहीं करप्शन झेलना पड़ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अभी कश्मीर में उतना नहीं है, जम्मू में तो है ही, या और कुछ इलाकों में उसका प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसे ही अन्य राज्यों में यदि उनके कार्यकर्ता सक्रिय होकर भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके कार्रवाई करवाएंगे, पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, FIR करेंगे, CBI से करेंगे, तो निश्चित रूप से जनता में विश्वास बढ़ेगा। और जहां तक बेरोजगारी की बात है, जो स्वरोजगार की योजनाएं हैं जिसको स्किल डेवलपमेंट कहते हैं, उसमें, और अब तो कश्मीर में UAE कितने बड़े पैमाने पर पैसा लगाने जा रहा है। देखिए इस्लामिक देश होते हुए और उसको लगा कि कश्मीर में शांति है, वहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हो रहा है जितनी तेजी से वैसा वहाँ भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में वो जो इलाका है पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ माइनॉरिटी भी बड़े पैमाने पर है, वहाँ पर पूरे डिफेंस की पूरा कॉरिडोर बन रहा है, जो बड़े बड़े डिफेंस की इंडस्ट्रीज आएंगी तो उसका लाभ किसको मिलेगा? यदि सड़क बन रही है तो मजदूरी किसको मिलेगी? इंजीनियर कहाँ से आएंगे? ये सब जो चीजें, मुझे लगता है ये सब जो शाह साहब ने कहा या और हमारे जो मेहमान भी कह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार रोकना, यही तो ऐलान किया है प्रधानमंत्री का, और सबका कर्तव्य है ये कि उन चीजों को निचले स्तर पर भी भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए।
और यही तो अनिका जी राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो जा करके नीचे जो है वो 15 पैसे रह जाता है, 10 पैसे रह जाता है। और अब ये वही कांग्रेस है जो ये कहती है कि देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है एक अलग से मापदंड बना दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मानती नहीं है। ये भी तो जनता देख रही है ना। सचिन जी, यही तो एक्नॉलेजमेंट करने का मादा होना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है और इसको ठीक करना चाहिए। और आज आप मोदी हमारे प्रधानमंत्री को देखें, एक ही सांस पे अगर आप इतने बड़े भ्रष्टाचारी को संरक्षण दे रहे हैं जिसके बारे में आप बोलने को राजी नहीं है, फ्लाइटों में आपके साथ जाते हैं, देशों में आपके ऑर्डर मिलते हैं, और ठीक उसी मुद्दे पे आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस, तो ये विरोधाभास नहीं तो और क्या है सचिन सर? तो पब्लिक देख चुकी है ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये डबल स्टैंडर्ड की सरकार है। बोलेगी भ्रष्टाचार और ठीक करेगी। कहाँ गया वो काला धन जो कह रहे थे? मतलब उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आपका 2024 का ट्रम्प कार्ड अडानी है। अडानी की बात नहीं है, भ्रष्ट इतना लार्ज पैमाने में हुआ है। शेल कंपनियां बनी, LIC बेच दी, BHL बेच दिया, पब्लिक का पैसा वहां लगा दिया। तो ये मुद्दे नहीं है, गरीब आदमी का पैसा आप लगाएंगे और आप ही टॉक्स टू मच एक्चुअली। आप ना गिरेबान में मुंह झाँक लीजिए। हम तो दम रखते हैं बोलने के लिए कि हाँ राजीव जी ने बोला था करप्शन होती है और उसको रोकना चाहिए। आप बताइए ना आपने क्या किया? हमने रोक दिया, बता रहे हैं। आप लोग हम 1 रुपया एक साथ प्रधानमंत्री तो मैम अब करप्शन से एग्जाम के लिए अब सुप्रीम कोर्ट भी तो जाता है विपक्ष में, वही तो कह रहा हूँ, जनता ये भी तो देखती है। देखिए यारी दोस्ती निभाइए, हमें कोई लेना देना नहीं है। आपके मित्र हैं बोलिए, मेरे मित्र हैं, लेकिन संरक्षण मत दीजिए। आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बोलिए ना, मतलब अडानी जी की गड़बड़ हुई है, बोलते क्यों नहीं है आप लोग? आपको क्यों डर है? आपको आप करप्शन की इतनी दुहाई दे रहे हैं, इतने पाक साफ हैं आप, इतने धुले हुए हैं, तो आप बोलिए ना, बोलिए। 10 सेकंड क्या, आपको सेकंड? देश की जनता ने देख लिया आपका भ्रष्टाचार। आप एक ही सांस पे करप्शन की अगर बात करते हैं तो मादा रखिए ये बोलने के लिए कि हाँ अडानी पे कब होगा, जांच होगी। जांच होती तो आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। आप अगर डरते नहीं हैं, अगर आप इतने सच्चे हैं तो दम रखिए ना। 56 इंच का सीना बोलने वाले कहाँ गए आज? कहाँ गए 56 इंच का सीना? एक अकेला सब पे भारी। अरे भैया एक अकेला नहीं चाहिए, और 140 करोड़ की जनता के पीछे में छुपने की जरूरत नहीं है। कब तक संरक्षण देंगे आपको? कब तक जैसी जनता बचाएगी? देख लिया आप लोग का अत्याचार और देख लिया आपकी झूठ की बातें। आप कहते थे काला धन आएगा, कहाँ गया? जुमला बन गया, 15 लाख जुमला बन गया। ठीक है अनिका जी, इसका जवाब ले लीजिए। देखिए सबसे पहले मैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज के डेट में 6000 किसान सम्मान निधि है, 1 पैसा भी बीच में लीकेज नहीं है, 6000 जाता है। जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो घर कहा कि गरीब के पास घर है, 5 साल में 14 को पता नहीं कितने लोग मर गए, उसको तो डिनायल में घर बना करके दिया। किसान के कानून बना दिया। फिर बीच में बोल रहे हैं क्या? अरे कहाँ से लाते हैं ऐसे लोगों को? फिर मेरे मुंह से कुछ निकल जाए। मैं वहीं से लाती जहाँ से आप आते हैं, वहीं से आते जहाँ आप आते हैं, चिंता मत करिए। 4 साल में घर मिला। कहाँ से आते हैं आप जैसे लोग? और यही ताकत है मोदी जी बोलते हुए मानसिकता। जितना बोलते रहे, ये जितना बोलेंगे उससे कुछ नहीं अच्छा। आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप जितना बोल रहे हैं आप एक्सपोज हो रहे हैं। आपके झूठ दिखाई दे रहे सर। रिलैक्स, आराम से बोलिए, सच बोलिए, कोई परेशानी नहीं है, कोई नहीं रोकेगा। तो बोलने दीजिए ना, फिर हम एक्सपोज हो रहे हैं। झूठ बोलेंगे तो मैं बोलूंगी। देखिए बीजेपी ने बहुत आदतें हैं ना कि बोलने नहीं देंगे, बहुत हो गया। अब हम सचिन जी बोलूं मैं और एक्सपोज करेंगे आपको। देखिए सचिन जी, मैं एक बात बताता हूं आपको, इस तरीके से डिबेट होता नहीं है। आपने मुझसे एक सवाल पूछा, उसका जवाब देता हूं। मैंने बताया कि घर का मैंने आपको एक डाटा दिया, करप्शन का मैंने डाटा दिया, और ये सब डाटा आपके साथ जनता तक पहुंचता है। ठीक है ना सर, ठीक है। मैं तो आपका डाटा लिया, तभी तो मैं तो उसी से चर्चा शुरू की थी। उसी बात से लास्ट कमेंट सर, ठीक है। आलोक सर, फिर क्या मैं ये मानूं, आलोक सर, तो क्या मैं ये मानूं कि यहां से टोन अब सेट हो गया है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी और भ्रष्टाचार 2024 में बीजेपी के, मोदी सरकार के, प्रधानमंत्री के सबसे बड़े मुद्दे होने वाले हैं वर्सेस अडानी इनका, या फिर अभी भी जो है विपक्ष कहीं ना कहीं हवा में तीर मार रहा है और उससे कुछ पता नहीं है? देखिए विपक्ष राज्यों में जो भी कोशिश कर सकता है, लेकिन ममता बनर्जी के आदिर रंजन चौधरी सबसे ज्यादा विरोध करते हैं ममता बनर्जी का ही। ऐसी स्थिति में तो जो भी जहां जहां ऐसे राज्य हैं वहां एक अपोजिशन भी उन मुद्दों को लेकर के नहीं, उनके अपने स्थानीय मुद्दे हैं। और बीजेपी को या कांग्रेस पार्टी यदि एक मुद्दे को लेकर चलती है, दुर्भाग्य यही है कि कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों के बजाय जो जमीनी काम जहां है
उसके बजाय खाली सोचती है कि हम इस मुद्दे पर, अडानी मुद्दे पर चुनाव जीत जाएंगे। वो जमाना नहीं रहा है, इसीलिए उससे उनको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि लोग अपने को इंटरेस्टेड है कि हमारा काम क्या होगा। जो अभी खुद शाह साहब ने भी कहा, दूसरे बार बार मान रहे हैं, और मैं नहीं मानता, बल्कि गलत पे भी पैदा करना कि LIC बंद हो गया, LIC बिक गया, ये बिक गया, सबको बिक गया, यदि कहेंगे जहां अरबों रुपया लगा हुआ है हर कमल आदमी का भी, कोई बिका नहीं है। उसका रिकॉर्ड रिजर्व बैंक पे रहता है, दुनिया का कोई भी आदमी कहीं भी उसको वेबसाइट पे देख सकता है। तो इसलिए इस तरह की बातें करके, या हवाई अड्डे हो गए, दुनिया में कोई भी हवाई अड्डा सरकारें नहीं चलाती हैं, तो उनको दूसरे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर जो टेंडर्स है उसमें, जानते हैं स्विट्जरलैंड की कंपनी ने, वो यदि उसको टेंडर में उसका रेट बहुत ज्यादा था तो भारत सरकार वैसा पैसा क्यों देगी? उसमें यदि बिरला आते हैं, उसमें टाटा आते हैं, तो हो सकता है उनको मिल जाता। लेकिन सवाल ये है कि हम उस पर नहीं जाएंगे, हम खाली कहेंगे कि नहीं, सब निजी क्षेत्र में सरकार को दे दो। एयर इंडिया क्यों बिकना पड़ा? पूरा बुरी हालत में हो गया, इतना घाटे में आने के बाद। तो टाटा की मेहरबानी थी जो उन्होंने खरीद लिया, वरना पूरा दिवाला निकल सेंट्रल चुका विस्टा था। देख ऐसे लीजिए public ना सर, sector कोई भी में- बाहर से आके बना सकता था। टाटा बना रहा है ना, सेंट्रल विस्टा ही देख लीजिए ना, कोई भी आके बाहर से आके कंस्ट्रक्ट कर सकता था। ठीक है, तमाम चीजें जनता देखती भी है। नहीं, फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कम से कम एक चीज तो आपसे तय नजर आती है कि आज के आकर प्रधानमंत्री के इस पूरे भाषण को देख के कहीं ना कहीं से प्रधानमंत्री ने एक टोन 2024 के लिए सेट कर दी, जो उन्होंने पहले भी सेट की थी, आज उसे और स्ट्रांग कर दिया है। जबकि विपक्ष, कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियां सिर्फ अभी उसके रिएक्शन में ही काम कर रही हैं, अपनी टोन कहीं ना कहीं, अपना मुद्दा कहीं ना कहीं लाने में अब तक तो नाकाम रही है। बहुत बहुत